मलिक साहब की ट्यून जिस तरह पहले देखने में आती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ आदमी, लेकिन डीडीसी बनने के बाद बदलाव मिला। डीडीसी बनने के बाद हमने पहले भी इंटरव्यू किए हैं आपके, डीडीसी बनने के बाद महराज मलिक जो है अब कह रहे हैं कि अब चेंजिंग आई है, अब हमारे पास सब कुछ है। नहीं, अब भाग नहीं, आप बैठे ना, हम बात कर रहे हैं। आपने देखा कि महराज मलिक साहब जो है अभी किस तरह इंटरव्यू में जो है जा रहे हैं, क्योंकि सवाल जो है थोड़े कड़वे थे कि डीडीसी बनने के बाद कहीं ना कहीं चेंजिंग्स तो आई हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि गिफ्ट अगर कोई देता है तो लेना चाहिए, वो गिफ्ट कहीं से भी आ सकता है। सवाल से जानने की कोशिश करूंगा। लगातार जो सुनने में आ रहा है कि महराज मलिक को भी काफ़ी सारे ऑफर्स अलग अलग पार्टीज से आ रहे हैं, जो अभी तक सुर्खियों में आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स जो है महराज मलिक को आ रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहना है? पूछा कि ऑफर जो है काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है। डीडीसी बनने के बाद महराज मलिक का जो है सिस्टम जो है बदल गया है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं 2013-14 से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझे एज ए उनका वर्कर हूँ या कुछ भी मान के चलो आप, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मैंने उनसे कभी कुछ मांगा, ठीक है। अब अगर वो कुछ नहीं दिए मुझे, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ हूँ, इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो यहाँ हमारे पास एनसी है, पीडीपी है, क्या मुझे नहीं ले सकते थे वो? क्या या मैं जा नहीं सकता था? कांग्रेस है, क्या मैं नहीं जा सकता था? बीजेपी थी, मैं नहीं जा सकता था? क्यों? मैं अपने मफाद के लिए नहीं जाना चाहता हूँ किसी भी पार्टी के अंदर। मेरा मफाद ये है कि आवाम की बेहतरी के लिए कौन बेहतर है, वरना कोई मकसद नहीं। 8 साल से मुझे पार्टी ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। हाँ, कभी ऑफर तो काफी सारे आ रहे हैं, गिफ्ट तो काफी सारे आ रहे हैं। ये लोगों की हमदर्दी है। नहीं, ये लोग देखिए, लोगों की हमदर्दी है, लोग प्यार करते हैं। आज भी इतना कितना प्यार, इतना बड़े बड़े गिफ्ट, इतना बड़ा। दिन आप ईमानदारी से काम करोगे ना और ऊपर वाले पे उम्मीद रखोगे कि करने वाला वही है। हमने देखिए, अगर एक इंसान जो है वो चोरी से भी, जिसके मुकद्दर में जितना है ना, चाहे वो दिन, सुनिए मेरी बात पूरी जाए, जिसके मुकद्दर में जितना लिखा है ना, फिर वो ख्वाह सुबह से घर के से निकले फिर दिन को चोरी करे, वरना उतना ही वो कमा सकता है, चाहे वो चोरी करे चाहे वो मजदूरी करे, जितना उसके मुकद्दर में है। हमें अपनी मुकद्दर पे भरोसा है, हमें अपने रब पे भरोसा है। ईमानदारी से चल रहे हैं, दरवाजे उसने खोल दिए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोगों का प्यार है। हाँ, अब ये किस हद तक प्यार था, ये हमारी जनता जानना चाहेगी कि महराज मलिक को आखिर किस तरह का प्यार मिला है, जो डीडीसी बनने के बाद खास तौर पर दिन ब दिन जो है उभरते जा रहे हैं। देखिए, उभरने वाली बात नहीं है मेरी जनता। नहीं, गिफ्टों को लेके मैं वही बात कह रहा हूँ। आप भी अगर हमदर्द हैं हमारे, आप भी हमें कुछ दे सकते हैं। मेरे लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं। आज भी लोग बताएंगे, वही लोग बताएंगे ना कि महराज मलिक क्या है, वो खुद बताएंगे। आपको बताने की क्या? लोग ही तो बता रहे हैं, लोग ही तो बता रहे हैं कि महराज मलिक को जो है अब बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट। कौन से ऑफर? हाँ, तो ऑफर आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे? मैं तो ईमानदार हूँ। अब ईमानदार को चलाने का काम ऑफर आप पकड़ते भी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बताएं, आपने कोई ऑफर, कोई गिफ्ट नहीं? कौन से ऑफर? नहीं, अभी आप जान सकते हैं ऑफर कौन से? नहीं, कोई प्यार से हमें कोई पहनने के लिए कोई कपड़ा दे दे, या पहनने के लिए जूता दे दे, या चलने के लिए गाड़ी दे दे, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमदर्दी है लोगों को। मतलब लोगों की हमदर्दी है, गाड़ियां भी दे सकते हैं और आप पकड़ रहे हैं। नहीं, और क्या इसमें क्या है? कोई अगर दे देगा इसमें क्या? डीडीसी बनने के बाद जो मिले लूंगा मैं तो। आप भी कह रहे हैं पॉलिटिशियन जो बनता है, पॉलिटिशियन बनने के बाद वो खुद का सोचता है। आप भी खुद का नहीं। मैंने कहा मेरे मुकद्दर में ये चीजें थी तो मुझे मिलती हैं। आप ये मत समझना कि अगर मेरे पास गाड़ी है इसके पीछे क्या है, क्या मैंने कहीं कमा ली। हम खानदानी लोग हैं, इतनी औकात है हमारी, हम कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। एक चीज है, महराज मलिक दावा करता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। महराज मलिक आज कह रहा है कि आज सब कुछ है। महराज के पास ना तब कुछ था ना अब कुछ है, लेकिन मैंने कहा खानदानी हूँ। आपने ये बात नहीं सुनी? नहीं, वो पहले आपने कभी नहीं कही थी। तब मजबूरियां भी थी ना, तब सच में कुछ नहीं था, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में अपने लिए अगर मुझे जीना है, गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, मकान भी बना सकता हूँ, इतनी औकात है अपने लिए जीने के लिए। मैं हर दुनिया की हर अयाशी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपने लिए नहीं जीना है। अगर मुझे आगे चलना है तो मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दें। क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? मैं कारोबार नहीं खोल सकता? अपना लिए रोजगार नहीं खोल सकता? अपने लिए कारोबार कुछ भी आज बोल रहे ना। जब आप स्टार्टिंग में थे तब तो ऐसा नहीं बोल रहे थे, तब कह रहे थे आप महराज मलिक के पास कुछ नहीं है। महराज मलिक कुछ नहीं, लेकिन गाड़ियां भी आई उस दिन।
पैसा भी आया, वही कहाँ से आया? लोगों ने दिया। नहीं लोग इतने लोग कैसे ये आप जिस दिन आप ईमानदारी से काम करेंगे आपको खुद दिखेगा। हम तो मोहब्बत ईमानदारी आपको से दिखेगा काम नहीं, करते अभी हैं, नहीं, हाँ। आपको नहीं दिखेगा। हमें आपको एक साल में आपको ईमानदारी एक साल नहीं, हम 8 साल से लोगों के 10 साल से लोगों के लिए जी। तो 10 साल से कोई गिफ्ट नहीं आया, लेकिन बिल्कुल आया। डीडीसी आपको क्या लगता है 12 साल से मैं ऐसे ही जी? मैं कह रहा हूँ लोग कमेंट करेंगे, आप देख सकते हैं ये कमेंट। नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ अब 10 साल मेरी बात डीडीसी बने आपको साल 1-1.5 साल हो गया। आपको आपके घर वाले अच्छे जानते हैं, आपको आपके दोस्त अच्छे से जानते हैं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, नहीं, हम वो चीज, मेरी बात सुनिए। मेरा एक गांव है, ठीक है, तेंदला है, तिलोगड़ा पंचायत है। मेरा बचपन गुजरा है, मेरी जवानी गुजरी है, मेरी सियासत की शुरुआत भी वहीं से हुई है, उन्हीं गलियों से, उन्हीं कचहरियों से, उन्हीं गाँव के छतों से। वो लोग भी बताएंगे आपको, वो कमेंट आज भी करेंगे कि महराज क्या है और आज भी क्या था, पहले भी क्या था। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल आपको आम आदमी पार्टी में हुए, तब तक कुछ नहीं था, लेकिन 1 साल या 1.5 साल डीडीसी बनने के बाद जो है मुझे गाड़ी तब भी थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेंगी। मुझे किसी लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी पहले कभी नहीं थी। हमने पहले भी आपसे बातें की, आपने कहा कि महराज मलिक के पास कुछ नहीं है, महराज मलिक के पास कुछ नहीं, पैसा नहीं है। जरूरत के हिसाब से जब ख्वाहिश करता हूँ मिल जाती है चीज। पैसा मेरे पास, देखिए मेरे पास 2 अकाउंट है, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। हम उतना नहीं, मैं ओपनली, और यार मेरे पीछे इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे पीछे ऐसे भी एजेंसीज है, बीजेपी की हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सीबीआई हो, हर एजेंसी लगी है। ये बात छुपी नहीं है, आपको जवाब सीबीआई भी देगी। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं, तो आपसे मैं खुद दे रहा हूँ, मेरे पास 2 बैंक अकाउंट हैं, आज भी देख सकते हैं। मैं ये हम तो यार भाई साहब वही बात है ना, कर रहे हैं, ब्लैक मनी हमारे पास है नहीं। गिफ्ट आ रहे लोग, गिफ्ट देते हैं ना यार, देते हैं ना। आप भी मांग कर, मैंने कहा ईमानदारी से, आपने मांगा लोगों से यार, आप ही ने कहा, आप ही बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मगर उतना ही जितना जरूरत है, और जिस आदमी से लेना हो उस आदमी से लेते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ इन बहस में। देखो, जब आप ईमानदारी से काम करोगे, आपको चलने के लिए जरूरियात की चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन आप अगर उसको कमाने में लग जाएंगे तो फिर पैसा कमाएंगे तो लोगों के मसले हल नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस दिन ईमानदारी से अपना काम करेंगे ना, और भरोसा ऊपर वाले पे होगा, तो सारी चीज़ें, सारी कमियां, मैं यहाँ तो चक्की बिना उसके चलती थी, आटा भी निकलता था। भरोसा मुझे रब पे है, अगर कोई बिल्कुल भरोसा मुझे भरोसा मेरे रब पे है, और हमें किसी भी चीज जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस चीज की कमी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के वाइस चेयरमैन और साथ ही में डीडीसी काहरा महराज मलिक आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार सुर्खियों में होते हैं। कभी निशाना जो है किसी को किया जाता है, कभी गुलाम नबी आज़ाद को निशाना किया जाता है, यानी सुर्खियों में हमेशा है और हमेशा किसी ना किसी को टारगेट जो है करते हैं। इलेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर में होंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जो है बिगल जो है पंचायत इलेक्शंस का हो रहा है, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जो है होने वाले हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के, मैं मतलब जानना चाहूँगा कि तैयारियाँ खासतौर पर किस तरह? हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौका मिला है। पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, ये बड़ा कीमती चुनाव होता है। यहाँ पर आपको जो है, आप अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पंचायत लेवल पे जब हमारे चुनाव होते थे, इलेक्शन होते थे, तो हमेशा यही होता था, कुंभ परस्ती होती थी। परिवार देखा जाता था, किसका बड़ा है बस उसी को वोट देना है। लेकिन एक चीज़ मैं आवाम को बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का डीसी जो है जम्मू का है, या कश्मीर में कोई एक आध जगह है, या यहाँ भी बाहर का हो, यूपी का होता, बिहार का होता, कौन धर्म है, किस धर्म का है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर डीसी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के भी चुनाव होने चाहिए थे। लोगों की मर्जी से जो है डीसी होना चाहिए, लोगों की मर्जी से एसडीएम होना चाहिए, लोगों की मर्जी से हर मुलाजिम होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे जब सरपंची इलेक्शन होते थे तो कुंभा परस्ती पे होते थे, नाम पे वोट होते थे। आज मौका मिला है, हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिला है। आवाम को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका डीसी अच्छा काम कर रहा है, आपका एसडीएम अच्छा काम कर रहा है, किस धर्म का वो चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर काम करने वाला है तो हर एक की ज़ुबान पर उसके लिए आप अच्छा ही सुनोगे कि यार फलाना डीसी अच्छा है, वो भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई भी धर्म का हो, वो काम करने वाला नहीं होगा, उसके धर्म के लोग भी उसको गालियां देने का काम करते हैं। जब एक ऑफिसर को हम उसके काम से नवाजना चाहते हैं, उसे ईमानदार कहते हैं, उसके खुशी होती है, तो फिर पंचायती चुनाव के अंदर एक मेंबर आपके घर का क्यों होना चाहिए? मुझे ये भी बात भी बता दीजिए। और लूटने वाला वही होता है, सरपंच आपको अपने खानदान का क्यों चाहिए? मैं कहता हूँ किसी भी धर्म का हो, लेकिन इंसाफ करने वाला होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं, लोग भी मुझे देख रहे हैं, कोई बहुत कम ऐसे सरपंच होंगे जो 100 में से
2 सरपंच या 4 सरपंच ऐसे होंगे जो दोबारा से सरपंच बने हों या तीसरी बार बने हों, वरना 97% ऐसे सरपंच हैं जो मुड़कर सरपंच नहीं बनते, गालियां उनको अपने ही देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर आपने मेंबर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक ईमानदार बनाना है, और जब तक ना आप ये काम करेंगे तब तक इलेक्शन का कोई मकसद नहीं है। वरना ये इलेक्शन तो बीजेपी ने ये देखना है कि बीजेपी के साथ लोग कितने हैं। लेकिन मैं खुश इस बात से हूं कि मुझे मौका मिलेगा लोगों को समझाने का और अच्छे लोगों को इलेक्शन में देखने का। सरपंच अच्छे लोग बनेंगे, मेंबर अच्छे लोग बनेंगे तो ज़मीनी सतह पर लोगों की यही खुशी। जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, तो फिर जिस तरह आम आदमी पार्टी, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी उस तरह की तैयार नहीं है। जी, हम बिल्कुल आम आदमी तैयार होना चाहिए ना। पार्टी को क्यों देख रहे हो आप? आम आदमी जब तैयार होगा ना, वही तो मैं मिसाल दे रहा हूं। जब तक ना हम इस जहनियत को छोड़ देंगे कि अपना बनाना है, चाहे वो चोर है, टैगलाइन तो देंगे ना। नहीं, पार्टी तो देखिए हमेशा क्या होता है, आम आदमी पार्टी इसलिए तैयार है, हमेशा क्या होता था, जिसके पास पैसा होता था, जिसका नाम होता था, जिसका सिक्का होता था, उसको पार्टी मैंडेट देती थी। चाहे एमएलए का इलेक्शन आप देखो, एमपी का देखो, कोई भी इलेक्शन देखो, पार्टी उसी को सपोर्ट करती है जिसके पास अपना पैसा होगा, अपना नाम होगा, अपनी शोहरत होगी, उस पर ही हाथ भी रखती है और उसी को लूटने का भी काम करती है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग पार्टी आई है कि ईमानदार चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, कुछ भी ना हो उसके पास, लेकिन हम चाहते हैं कि वैसे आदमी को इक़्तिदार मिले जो लोगों की रहबरी करे, जो लोगों के मसलो मसाइल हल करे। जब आप वैसे आदमी को चुनेंगे ना, जब आप वैसे हीरे को तलाश करेंगे, जैसे आईएएस के लिए कितने लोग, फिर वाइवा होता है, फिर जब उसमें कोई निकल जाता है तो वो उसके काबिल हो जाता है। इसी तरीके से ईमानदारों का पढ़ना जो है वो आवाम ने पढ़ना है कि ईमानदार कौन है, उसे तैयार करना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है, बस वो लोग सामने आ जाएं। हम यहाँ टिकट बेचेंगे नहीं या किसी को खरीदने के लिए नहीं देंगे। हम सिर्फ, चाहे अगर जीतने वाला चोर भी होगा, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे उसको कितना ही वोटर है, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ईमानदार अकेला है, हम उसको टिकट देने का काम करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे, समझा। हम एजुकेट करना चाहते हैं। इलेक्शन जो है, हम इसमें लोगों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमने वोट कास्ट क्यों करना है। धर्म के मामले में उसकी खुशी के लिए, फलां की खुशी के लिए, इन चीज़ों तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी खासतौर पर जम्मू कश्मीर में इन पंचायती इलेक्शन के लिए या म्यूनसिपलिटी इलेक्शन के लिए तैयार है। सबके लिए, चाहे असेंबली के हों, कोई भी इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर के अंदर, यार लेकिन किस तरह आप ये कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो है यहाँ पर है। गुलाम नबी आज़ाद की अपनी पार्टी है, उसके अलावा अपनी पार्टी कांग्रेस है, अलग अलग पार्टीज है, लेकिन उन पार्टियों के बीच में आके उभरना क्या मेरी बात, पार्टी होती है, उसके पास पॉलिसी होती है, एजेंडा होता है हर पार्टी का। हमारा एजेंडा और उनका एजेंडा सबका, पार्टी तो आपकी, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, पार्टी तो आपकी भी है ना। हमारी पॉलिसी हमारे एजेंडे में और बाकियों के एजेंडे में आसमान जमीन का फर्क है। देख लीजिए ना, आप भी अगर इसमें मीडिया में काम करते हैं, आपको भी पता होगा कि हमारी पॉलिसी क्या है, आम आदमी को फायदा देना, चाहे जितना हो सके एक आम आदमी। वही आपसे कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं, खास तौर पर जिन लोगों ने पहले यहाँ पर काम किया है, मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किस तरह आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में खास तौर पर उभर के आएगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा गुलाम नबी आजाद जो है यहाँ पर दौरे, आम आदमी अपने घर से कैसे निकलेगा? पार्टी की बात मत करो यार, पार्टी का महराज क्या है? नहीं, टैगलाइन तो आपको भी तो है ना, लेकिन इनका टैग लगाना गलती है ना। ये जो इस किस्म की सियासत करते हैं वो गलत है, वरना ये सियासत का काम गंदा नहीं था, इन लोगों ने गंदा करके रखा है। आज जैसे मुझ जैसे आदमी को सफाई देनी पड़ रही है, अच्छे लोगों को इन्होंने सियासत में खड़ा नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं आज उन लोगों को मौका है, वो लोग निकल के आए, और ईमानदारों का ये वक्त है। अगर ईमानदार लोग निकलेंगे तो पूरा काफिला, पूरे लोग उनके साथ होंगे। हमारी पॉलिसी है, हमने लोगों के लिए क्या करना है और लोगों की ज़रूरियात पे काम करना। हमने दिल्ली में जो किया है, हम देश के हर स्टेट के अंदर ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ये चीज़ें हों, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, बेहतर तालीम, बेहतर रोजगार होना चाहिए। इस किस्म पे अगर राजनीति नहीं होगी, करप्शन को तो ख़त्म करना है। करप्शन के खिलाफ ये तो बड़े बड़े वादे करते हैं और उसमें मिलावट यही लोग होते हैं। डिजिटल किया है, डिजिटलाइजेशन में इतना करप्शन है कि लोग परेशान हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए स्कीमें लाई हैं, आज उनको चलाने का काम कर रहे हैं। किस आदमी को इन्होंने सहूलियत दी? ब्यूरोक्रेसी इतनी चढ़ गई है कि आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। मीटिंगों पे मीटिंगें ले रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, आपसे वही चीज में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आपसे वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आम आदमी को जागना है या आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लाना है। पार्टी आम आदमी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही पार्टी ही आम आदमी, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि पंजाब में आप हैं,
ठीक है, पंजाब में अभी भी जो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हाल ही में जो है हमारी टीम वहाँ पर थी और वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए 8-8 दिन जो है लगा रहे हैं। यानी सरकार आने के बाद आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक साफ मैनिफेस्टो है, जिन चीज़ों पे हमने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे उन चीज़ों पे काम किया जा रहा है। स्कूलों को जैसे भाजपा ने इलेक्शन लड़ा, आप कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके बाद आप सुनिए ना, सेंटर एक अलग बात है, स्टेट एक अलग बात है, लेकिन स्टेट के अंदर होते हुए अगर हमने कुछ ही महीनों के अंदर बिजली मुफ्त दी, आपको लगता है ये काम नहीं है? कितना बड़ा काम है। बीजेपी ने क्या किया बीजेपी ने? हम स्कूल बेहतर बनाने में लगे हुए। अब एकदम से तो हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। हम दिल्ली में हमने 5 साल के अंदर हमने सब स्कूलों को बेहतर किया, लेकिन इनको तो भाजपा को हमने 5-8-10 साल लगभग दे दिए। क्या किया इन्होंने? कई स्टेटों के अंदर तो कितने टाइम की सरकारें हैं इनकी, कांग्रेस की भी सरकार है, कहाँ स्कूल बेहतर बना पाए? दिल्ली के स्कूलों की बात जो है अमेरिका में क्यों हो रही है? फिर बाकी स्कूल जो अब इनके दौर में वो चीज़ें बननी चाहिए थी, लेकिन अगर इनके दौर में नहीं बनी, हमने 5 साल के अंदर बना दिया, कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ का आम आदमी समझना चाहिए कि हमने वोट किसको देना है और क्यों देना है। अपने को नहीं देना है, पराये को नहीं देना है, ईमानदार को देना है। मैंने इनकी मिसाल दी, जैसे ऑफिशियल होते हैं, अगर कोई कहीं का भी है, लोगों के अगर काम करने वाला है तो लोग उसकी तारीफों के फूल बांध देते हैं, फिर वो रिश्तेदार है उनका या नहीं है, स्टेट का है या नहीं है। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी फिर चुनाव होने चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा कि लोग जो है सपोर्ट करने चाहिए, अब मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ, हमें नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ कि आम आदमी ने खुद को सपोर्ट करनी है ना, अच्छे लोगों को सामने लाना है। नहीं, आम आदमी अगर खुद को सपोर्ट कर रही है तो आप बताएं, अभी जितने दौरे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में या खासतौर पर चुनाव रैली में हो रहे हैं, आम आदमी वहां पर बैठा है, आम आदमी उन्हीं नेताओं को सपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे ना, जिस दिन चुनाव घोषित किए जाएंगे, सरपंच के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, आपको दिखेंगे कि आम आदमी, लगता है आम आदमी पार्टी इस बार उभर के आएगी, उम्मीदें हैं आम आदमी उभर के? बिल्कुल नहीं, हमें क्या, हमें तो भरोसा है, हम अगर 10 साल के अंदर नेशनल लेवल की पार्टी बन सकते हैं, इसका मतलब मुद्दे साहब में लोगों की, अगर महराज मलिक इलेक्शन जीत के आता है, करप्शन के खिलाफ बात करता है, उस पर काम करता है और आम आदमी की सहूलियत की बात करता है, अगर लोग मुझे चुनते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में बदलाव आना है, ये तो तय है। मैं यही कह रहा हूँ कि अब देखना ये है कि आम आदमी कब जागता है। हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं कि आपने वोट क्यों देना है और किसको देना है। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कहाँ से होगा? जहाँ जिस पंचायत से होगा वहीं पंचायत से होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, बाकी पार्टीज़ का होगा, लेकिन उनसे सबसे ईमानदार होगा, लोग वहीं पर तय करेंगे कि इनका कैंडिडेट ईमानदार है। वो गाँव के ही होंगे, वो उसी पंचायत के होंगे। अगर 4 बाकी पार्टियों के होंगे, 1 हमारी पार्टी का होगा ना, आम आदमी पार्टी का, लेकिन फ़र्क वहीं पर दिखेगा। लोग खुद चाहिए ये 3 उस काबिल नहीं है, चौथा ईमानदार है। हाँ, उसको जब मौका नहीं, ये बताने चाहिए कि ईमानदार है, मौका नहीं मिला होगा ना, इसलिए जब आवाम मौका देगी तो वो पॉलिसीज पे काम करेगा, वो लोगों की बेहतरी के लिए। तो क्या लगता है आपको, अब जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर पर चुनाव तो अब जैसे आने वाले हैं, लेकिन पार्टीज भी बहुत सारी हैं, ये चीज़ भी आपने मद्देनजर रखती है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी जब शुरुआत में जम्मू कश्मीर में आई तो सुर्खियों में कोई दिन थी, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी खास तौर पर हमें यहाँ पर नहीं दिखी। अब जो है गुलाम नबी आज़ाद का दबदबा जो है यहाँ पर है, रैलियाँ जो है लगातार हो रही है, आज उसके अलावा बहुत सारी भाजपा है, अन्य बहुत सारी पार्टी से। क्या लगता है इतनी पार्टियों के बीचों बीच आप जो है निकल के यहाँ पर आ सकते हैं? कितने मीडिया हैं, कितने चैनल्स हैं, जब रिपोर्टिंग अच्छी हो ना, साफ़ सुथरी हो और लोगों के हित की बात हो तो उसे ही ज़्यादा देखते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि ये कब खोला है, ये कौन लोग हैं, रिपोर्टिंग कौन कर रहा है। जब आप चीज़ अच्छी दिखाओगे और लोगों के हित की बात करोगे ना, तो लोग देखना पसंद करते हैं। ये नहीं होता है ये नया है या पुराना है। पार्टियाँ कितनी भी हों, चैनल्स कितने भी हों, लेकिन जिस आदमी को उन्होंने देखना है, जिसकी रिपोर्टिंग को उन्होंने देखना है, जिसको वो पहचान गए हैं 1 बार 10 बार की रिपोर्टिंग अच्छी करता है, तो उसको लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन ये भी वही है। पॉलिटिक्स आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लगातार जो सुनने में आ रहा है कि महराज मलिक को भी काफ़ी सारे ऑफर्स अलग अलग पार्टीज से आ रहे हैं, जो अभी तक सुर्खियों में आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स जो है महराज मलिक को आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, महराज भिखाव नहीं है, ये लोग वो जानते हैं, हम झुकेंगे नहीं। एक चीज़ मैं आपको साफ बताऊंगा, मुझे पता है ज़िंदगी और मौत मेरे रब ने दी है, और अपने मफाद के लिए कभी हम कौम का सौदा नहीं करेंगे, सोच का सौदा नहीं करेंगे। मुझे पता है मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, आधी से ज़्यादा तो हमने जी ली, जवानी ख़त्म हो गई, अब बुढ़ापे की ओर जाना है, अब लोगों का सौदा नहीं करेंगे। मैं वो ख़ानदानी हूँ शेख वाला कि जेल की सलाखों के पीछे जाऊंगा तो फिर इस मुल्क को बेच कर जो है कांग्रेस के साथ जुड़ जाऊं। फिर वो मुफ्ती सईद ऐसे भी मरने वाला 2 साल के बाद था ही, लेकिन अपनी हवस को पूरा करने के लिए
भाजपा के साथ जुड़ गया। हम वो लोग नहीं हैं, हम इंसानियत के लिए जिएंगे, लोगों के हित में जिएंगे और लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जिएंगे। हम क्रांतिकारी हैं, हम रेवोल्यूशनरी हैं, हम वो लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया था। हम बीजेपी के लोग नहीं, हम दलाली का काम नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग ये सावरकर, ये वो फलाने, आपको पता है बहुत सारी बातें। एक चीज़ समझने वाली है भाई साहब, 70 साल अगर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक, बीजेपी तब भी थे, तब भी ये लोग बातें करते थे, लेकिन 70 साल तक उन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि वो बुज़ुर्ग इन लोगों को जानते थे कि ये अंग्रेज़ों के साथ मिले थे कि नहीं मिले थे। अब वो नस्ल ख़त्म होगी, वो लोग ज़माना ख़त्म हो गया, अब जो उनकी किताबें थी उनको ये लोग पढ़ते नहीं हैं, अब अलग ही पढ़ाई है, अब अपना ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। वरना बीजेपी सबसे बड़ी वही जमात है जो अंग्रेज़ों के साथ। नहीं, मेरा सब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि ऑफर जो है काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है। डीडीसी बनने के बाद महराज मलिक का जो है सिस्टम जो है बदल गया है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं 2013-14 से आम आदमी पार्टी के साथ हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे एज ए उनका वर्कर हूं या कुछ भी मान के चलो आप, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मैंने उनसे कभी कुछ मांगा, ठीक है। अब अगर वो कुछ नहीं दिए मुझे, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ हूँ, इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो यहाँ हमारे पास एनसी है, पीडीपी है, क्या मुझे नहीं ले सकते थे वो? क्या या मैं जा नहीं सकता था? कांग्रेस है, क्या मैं नहीं जा सकता था? बीजेपी थी, मैं नहीं जा सकता था? क्यों? मैं अपने मफाद के लिए नहीं जाना चाहता हूँ किसी भी पार्टी के अंदर। मेरा मफाद ये है कि आवाम की बेहतरी के लिए कौन बेहतर है, वरना कोई मकसद नहीं। 8 साल से मुझे पार्टी ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। हाँ, कभी ऑफर तो काफी सारे आ रहे हैं, गिफ्ट तो काफी सारे आ रहे हैं। ये लोगों की हमदर्दी है। नहीं, ये लोग देखिए, लोगों की हमदर्दी है, लोग प्यार करते हैं आज भी। इतना कितना प्यार, इतना बड़े बड़े गिफ्ट, इतना बड़ा। जिस दिन आप ईमानदारी से काम करोगे ना और ऊपर वाले पे उम्मीद रखोगे कि करने वाला वही है। हमने देखिए, अगर एक इंसान जो है वो चोरी से भी, जिसके मुकद्दर में जितना है ना, चाहे वो दिन, सुनिए मेरी बात पूरी जाए, जिसके मुकद्दर में जितना लिखा है ना, फिर वो ख्वाह सुबह से घर के से निकले फिर दिन को चोरी करे, वरना उतना ही वो कमा सकता है, चाहे वो चोरी करे चाहे वो मजदूरी करे, जितना उसके मुकद्दर में है। हमें अपनी मुकद्दर पे भरोसा है, हमें अपने रब पे भरोसा है, ईमानदारी से चल रहे हैं, दरवाजे उसने खोल दिए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोगों का प्यार है। हाँ, अब ये किस हद तक प्यार था, ये हमारी जनता जानना चाहेगी कि महराज मलिक को आखिर किस तरह का प्यार मिला है, जो डीडीसी बनने के बाद खास तौर पर दिन ब दिन जो है उभरते जा रहे हैं। जी देखिए, उभरने वाली बात नहीं है मेरी जनता, नहीं, गिफ्टों को लेके मैं वही बात कह रहा हूँ। आप भी अगर हमदर्द हैं हमारे, आप भी हमें कुछ दे सकते हैं। मेरे लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं। आज भी लोग बताएंगे, वही लोग बताएंगे ना कि महराज मलिक क्या है, वो खुद बताएंगे। आपको बताने की क्या लोग ही तो बता रहे हैं, लोग ही तो बता रहे हैं कि महराज मलिक को जो है अब बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट। कौन से ऑफर? हाँ, तो ऑफर आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे? मैं तो ईमानदार हूँ। अब ईमानदार को चलाने का काम ऑफर आप पकड़ते भी है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बताएं, आपने कोई ऑफर, कोई गिफ्ट नहीं? कौन से ऑफर? नहीं, अभी आप नहीं, ऑफर कौन सा? नहीं, कोई प्यार से हमें कोई पहनने के लिए कोई कपड़ा दे दे, या पहनने के लिए जूता दे दे, या चलने के लिए गाड़ी दे दे, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमदर्दी है लोगों को, मतलब लोगों की हमदर्दी है, गाड़ियां भी दे सकते हैं और आप पकड़ रहे हैं। नहीं, और क्या इसमें क्या है? कोई अगर दे देगा इसमें क्या? डीडीसी बनने के बाद जो मैं नहीं लूंगा, मैं तो आप भी कह रहे हैं पॉलिटिशियन जो बनता है, पॉलिटिशियन बनने के बाद वो खुद का सोचता है। आप भी नहीं, खुद का नहीं। मैंने कहा मेरे मुकद्दर में ये चीजें थी तो मुझे मिलती हैं। आप ये मत समझना कि अगर मेरे पास गाड़ी है इसके पीछे क्या है, क्या मैंने कहीं कमा लिया। हम खानदानी लोग हैं, इतनी औकात है हमारी, हम कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। एक चीज है, महराज मलिक दावा करता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। महराज मलिक आज कह रहा है कि आज सब कुछ है। महराज के पास ना तब कुछ था ना अब कुछ है, लेकिन मैंने कहा खानदानी हूँ। आपने ये बात नहीं सुनी? नहीं, वो पहले आपने कभी नहीं कही थी। तब मजबूरियां भी थी ना, तब सच में कुछ नहीं था, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में अपने लिए अगर मुझे जीना है, गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, मकान भी बना सकता हूँ, इतनी औकात है अपने लिए जीने के लिए। मैं हर दुनिया की हर अयाशी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपने लिए नहीं जीना है। अगर मुझे आगे चलना है तो मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दें। क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? मैं कारोबार नहीं खोल सकता? अपना लिए रोजगार नहीं खोल सकता? अपने लिए कारोबार कुछ भी आज बोल रहे ना, जब आप स्टार्टिंग में थे तब तो ऐसा नहीं बोल रहे थे, तब कह रहे थे आप कि महराज मलिक के पास कुछ नहीं है, महराज मलिक कुछ नहीं। लेकिन गाड़ियां भी आई उस दिन,
पैसा भी आया, वही कहाँ से आया? लोगों ने दिया। नहीं लोग इतने लोग कैसे? ये आप जिस दिन आप ईमानदारी से काम करेंगे आपको खुद दिखेगा। हम मोहब्बत आपको दिखेगा नहीं, अभी नहीं, आपको नहीं दिखेगा। हमें आपको एक साल में आपको ईमानदारी, एक साल नहीं, हम 8 साल से लोगों के 10 साल से लोगों के लिए जी। तो 10 साल से कोई गिफ्ट नहीं आया, लेकिन बिल्कुल आया। डीडीसी आपको क्या लगता है 12 साल से मैं ऐसे ही? मैं कह रहा हूँ लोग कमेंट करेंगे, आप देख सकते हैं ये कमेंट। नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ अब 10 साल मेरी बात डीडीसी बने, आपको साल 1-1.5 साल हो गया। आपको आपके घर वाले अच्छे जानते हैं, आपको आपके दोस्त अच्छे से जानते हैं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, नहीं, हम वो चीज, मेरी बात सुनिए। मेरा एक गांव है, ठीक है, पेंदला है, तिलोगड़ा पंचायत है। मेरा बचपन गुजरा है, मेरी जवानी गुजरी है, मेरी सियासत की शुरुआत भी वहीं से हुई है, उन्हीं गलियों से, उन्हीं कचहरियों से, उन्हीं गाँव के छतों से। वो लोग भी बताएंगे आपको, वो कमेंट आज भी करेंगे कि महाराज क्या है और आज भी क्या था, पहले भी क्या था। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल आपको आम आदमी पार्टी में हुए, तब तक कुछ नहीं था, लेकिन 1 साल या 1.5 साल डीडीसी बनने के बाद जो है मुझे गाड़ी तब भी थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेंगी। मुझे किसी लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी पहले कभी नहीं थी। हमने पहले भी आपसे बातें की, आपने कहा कि महराज मलिक के पास कुछ नहीं है, महराज मलिक के पास कुछ नहीं, पैसा नहीं है। जरूरत के हिसाब से जब ख्वाहिश करता हूँ मिल जाती है चीज। पैसा मेरे पास, देखिए मेरे पास 2 अकाउंट है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हम उतना नहीं, मैं ओपनली, और यार मेरे पीछे एजेंसी लगा रहे हैं कि मेरे पीछे ऐसे भी एजेंसीज है, बीजेपी की हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सीबीआई हो, हर एजेंसी लगी है। ये बात छुपी नहीं है, आपको जवाब सीबीआई भी देगी। हाँ, बड़े बड़े लोग हम तो आपसे मैं खुद दे रहा हूँ। मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, आज भी देख सकते हैं। मैं ये हम तो, यार भाई साहब वही बात है ना, कर रहे हैं ना, ब्लैक मनी हमारे पास है नहीं। गिफ्ट आ रहे, लोग गिफ्ट देते हैं ना यार, देते हैं ना। आप भी मांग कर, मैंने कहा ईमानदारी से, आपने मांगा लोगों से यार, आप ही ने कहा, आप ही बिल्कुल नहीं, मगर उतना ही जितना जरूरत है, और जिस आदमी से लेना हो उस आदमी से लेते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ इन बहस में। देखो, जब आप ईमानदारी से काम करोगे, आपको चलने के लिए जरूरियात की चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन आप अगर उसको कमाने में लग जाएंगे तो फिर पैसा कमाएंगे तो लोगों के मसले हल नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस दिन ईमानदारी से अपना काम करेंगे ना, और भरोसा ऊपर वाले पे होगा, तो सारी चीजें, सारी कमियां, मैं यहाँ तो चक्की बिना उसके चलती थी, आटा भी निकलता था। भरोसा मुझे रब पे है। अगर कोई भरोसा मुझे भरोसा मेरे रब पे है, और हमें किसी भी चीज जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस चीज की कमी नहीं। महराज मलिक साहब की ट्यून जिस तरह पहले देखने में आती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ आदमी, लेकिन डीडीसी बनने के बाद बदलाव मिला। डीडीसी बनने के बाद, हमने पहले भी इंटरव्यू किए हैं आपके, डीडीसी बनने के बाद महराज मलिक जो है अब कह रहे हैं कि अब चैनिंग आई है, अब हमारे पास सब कुछ है। नहीं, आप भाग नहीं, आप बैठे ना, हम बात कर रहे हैं। आपने देखा कि महराज मलिक साहब जो है अभी किस तरह इंटरव्यू में जो है जा रहे हैं, क्योंकि सवाल जो है थोड़े कड़वे थे कि डीडीसी बनने के बाद कहीं ना कहीं चेंजिंग्स तो आई हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि गिफ्ट अगर कोई देता है तो लेना चाहिए, वो गिफ्ट कहीं से भी आ सकता है। सवाल बहुत सारे हैं, गिफ्ट आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन डीडीसी बनने के बाद ही कैसे आ सकता है? क्योंकि पहले से भी ये आम आदमी पार्टी में काफी टाइम से रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इंटरव्यू छोड़ के भी यहाँ से जा रहे हैं, तो सवाल बहुत अब महराज मलिक पे भी खड़े होते हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में महराज मलिक जो हमारे साथ इंटरव्यू में फिर बैठेंगे और हमारे बहुत सारे जो सवालात हैं उनका जवाब जो है अच्छे से देंगे।